नमस्कार। 5 अगस्त को बड़ा फैसला लिए जाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लिहाज से 31 अक्टूबर को यूनियन टेरिटरी बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि अब जो भी कानून या जो भी प्रावधान सेंटर लाएगा उस तरह से ही सेम कानून जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा। और यही कवायद जो है वो लगातार चल रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जितनी भी फंक्शनिंग है उसको भी चेंज किया जा रहा है। सेंटर जिस तरह से काम करती है वैसे ही कर रही है। और इसी तर्ज पर एक और सिस्टम ऐसा तैयार किया गया है, इसे कहा जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर पेमेंट सिस्टम। ये दरअसल एक ऐप है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट एम्प्लॉयज़ जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी सैलरी उनके कंसर्न डिपार्टमेंट जो हैं वो पूरी तरह से उनकी परफॉर्मेंस देखकर या फिर उनके जो जितने भी डेज़ बनते हैं, लीव्स हैं, उस सब का खाका तैयार कर कर डीए कितना है, टीए कितना है, उसके बाद बोनस कितना है, सब चीज़ों को वो देख कर उसके बाद सैलरी तैयार करते हैं और एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं उनको ट्रांसफ़र हो जाती है। पर अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने कह दिया था। 15 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर पेमेंट सिस्टम JKPaySYS ये एक ऐप तैयार कर दी गई और सबको कहा गया ये मैंडेटरी है कि आपको अब से सारी जो अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल है वो इसमें फीड करनी है। उसके बाद वो सारा ट्रेजरीज में जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट उसको पूरी तरह से चेक करेगा और उसके बाद पेमेंट रिलीज़ की जाएगी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को और उसके बाद एम्प्लॉयज़ को पैसा दे दिया जाएगा, उनकी सैलरीज और जितने उनके ड्यूज़ बनते हैं। पर इस सिस्टम को चलाने में और पहले महीने ही ये सिस्टम इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। 15 अप्रैल से बाद से अप्रैल का महीना ख़त्म हो चुका है और अप्रैल की महीने की सैलरीज ड्यू हो चुकी हैं और उसमें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कई सारे डिपार्टमेंट्स को। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो इसमें सफ़र कर रहा है वो है पुलिस डिपार्टमेंट। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट को क्यों परेशानी आ रही है वो सामने आई जब एसएसपी श्रीनगर यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर ने डीजीपी PHQ पुलिस हेडक्वार्टर को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब इसमें इंटरवेंशन करें क्योंकि अप्रैल के महीने की सैलरी अभी तक उन एम्प्लॉयज़ को, जम्मू एंड कश्मीर के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिली है, उनकी सैलरी ड्यू हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी 2G इंटरनेट चल रहा है। 2G इंटरनेट यानी कि स्लो इंटरनेट स्पीड पर पूरा का पूरा डेटा फीड करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एम्प्लॉयज़ को। और कई एम्प्लॉयज़ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर सिस्टम का पता अभी तक नहीं चल पा रहा है, हमें इन चीज़ों को सीखने में अभी टाइम लगेगा, तो इतनी जल्दी ये सिस्टम हमारे ऊपर थोपना नहीं चाहिए था। हालांकि जब सरकार कोई कदम उठाती है तो कुछ सोच समझ कर ज़रूर उठाती है, पर इस समय लोगों को जो परेशानी आ रही है, जो एम्प्लॉयज़ को परेशानी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, उसको सरकार को देखना होगा। अब साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो अपने हर एक एम्प्लॉई को, अपने जितने भी कर्मी हैं पुलिस कर्मी, उनको एक PID यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करती है। क्योंकि कई सारे लोग काम करते हैं और सेम नाम के कई सारे लोग JKPay में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम रजत वोरा है तो कई सारे और रजत वोरा भी हो सकते हैं जो एक ही, जैसे पुलिस में काम कर रहे हो तो 10 से ज़्यादा होंगे या 1 से 2 भी होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पिता का नाम भी सेम होता है, जिसको देखते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने हिसाब से कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए होते हैं। वैसा ही PID नंबर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जारी किया हुआ है। पर इस ऐप में जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो कर्मी हैं उन्होंने डेटा फीड करने का सोचा, पूरी डिटेल भरी तो उसमें PID का कॉलम उसमें मिसिंग था, जिसके बाद कंसर्न शो करने के लिए उन्होंने NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्टेट यूनिट जम्मू एंड कश्मीर की उन पर कॉल भी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने इनके जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर कॉल भी किया पर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। ये सारी जानकारी एक लेटर के थ्रू SSP श्रीनगर ने बताई और उसमें साफ तौर पर यह भी लिखा, मैं आपके लिए लेटर भी वो पढ़ देता हूं कि क्या कुछ उन्होंने लिखा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास क्योंकि 4700 एम्प्लॉयज़ हैं श्रीनगर विंग में, जो बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर में, और उन्होंने कहा कि JKPay सिस्टम की एप्लीकेशन जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित हो रही क्योंकि हम उसमें डेटा अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो डेटा अपलोड नहीं हो पा रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला कि हम जब वो सिस्टम खोलने की ज़रूरत कर रहे हैं तो 27/4/2020 के बाद से वो सर्वर एरर शो कर रहा है। हमने रिपीटेडली NIC के फंक्शनरीज सिविल सेक्रेटरीज में फ़ोन नंबर भी उन्होंने दिया है कि फ़ोन करने की कोशिश की पर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसके बाद
एनआईसी अथॉरिटीज़ को ये भी कहा कि उन एनआईसी अथॉरिटीज़ ने कुछ बदलाव करने के लिए इस ऐप को अभी बंद किया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस ऐप में पूरी इस चेंजेस करने के लिए इस ऐप को अभी बंद रखा है। तो उसमें हम डेटा उसमें अपलोड नहीं कर पा रहे। और उसमें एंड में ये भी कहा है कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इट इज़ नेसेसरी टू टेक अप द मैटर विद कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू एंटरटेन पे बिल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 in offline mode as per past practice till the application is made fully functional by the authorities of NIC at Civil Secretariat जम्मू। साफ तौर पर एसएसपी श्रीनगर ने एक मांग की, एक बड़ी डिमांड की जो पुलिस हेडक्वार्टर से कि डीजीपी साहब इसमें इंटरवेंशन करें और ये संज्ञान लें कि किस तरह से ऐप जो है वो पूरी तरह से कारगर अभी साबित नहीं हुई है। और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के कर्मियों का जो सैलरीज है वो ड्यू हो चुकी हैं, तो कृपया कर इसको ऑफलाइन मोड में कर दीजिए, जिससे पहले की जाती थी सैलरीज वैसे कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी सैलरी मिले। और जब तक पूरी तरह से एप्लीकेशन फंक्शनल नहीं होती तब तक इनकी सैलरीज रोकना सही नहीं होगा। और ऑब्वियसली सही नहीं होगा, यानी कि एनआईसी जिन्होंने एक नंबर जारी किया है वो पुलिस का फ़ोन नहीं उठा रहे, तो बाकी डिपार्टमेंट्स का किस तरह से हाल होगा ये अब पता करना पड़ेगा, या किस तरह से सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी वो है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि 2G इंटरनेट की प्रॉब्लम तो है ही है, 2G इंटरनेट चल रहा है, तो किस तरह से इस समय जब एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आ रही हैं, जब डिजिटलाइजेशन हर सिस्टम की करने की बात की जा रही है, तो इस समय जब ये बदलाव किए जा रहे हैं और 2G इंटरनेट चल रहा है, स्लो स्पीड है, सर्वर एरर्स लगातार आ रहे हैं, एक एम्प्लॉय को प्रॉपर ये नहीं पता कि कौन सा डेटा कहाँ फीड करना है, किस तरह से करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, तो इतनी जल्दी ये क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा फैसला लेने की, ये काफ़ी डिपार्टमेंट्स पूछ रहे हैं। उम्मीद है कि इस पर संज्ञान लेकर जल्द से जल्द सिविल सेक्रेटरीट जम्मू और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे ताकि जितने भी जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी जल्द से जल्द मिले और वो अपना कामकाज जैसे सुचारू रूप से करते आए हैं वैसे ही करते रहें। फिलहाल के लिए इस खास अंक में, इस खास कार्यक्रम में इतना ही था। बाकी अपडेट के लिए, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।